बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। स्वास्थ्य विभाग के सचिव रंजन कुमार मथुरा आए। यहां उन्होंने पहले स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक ली। इसके बाद अस्पताल की ट्रॉमा विंग का निरीक्षण किया। तदुपरांत उन्होंने जल्द ही ट्रॉमा विंग को शुरू कराए जाने के संकेत दिए। जिला अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य सचिव रंजन कुमार ने सबसे पहले ट्रॉमा विंग का निरीक्षण किया। यहाँ उन्होंने वार्ड, स्टोर रूम, कक्ष आदि देखे। इसके बाद वह सीधे अस्पताल की ओपीडी की तरफ गए। 2 बजने के कारण ओपीडी लगभग बंद हो चुकी थी। इसी दौरान उन्होंने जन औषधि केंद्र पर मरीजों को खड़ा देखा तो उसके हाथ से पर्चा ले लिया और दवा निःशुल्क दिलाने को कहा, लेकिन ये दवा अस्पताल में मिलने वाली दवाओं में शामिल नहीं है, इसलिए मरीज को वापस जन औषधि केंद्र पर ही भेज दिया गया। इसके बाद उन्होंने सीएमएस कक्ष में सीडीओ मनीष मीणा, सीएमओ डॉक्टर ए.के. वर्मा एवं सीएमएस डॉक्टर मुकुंद बंसल के साथ चर्चा की। स्वास्थ्य सचिव रंजन कुमार ने बताया कि निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जिला अस्पताल की ट्रॉमा विंग को संचालित कराने का है। इसे अतिशीघ्र दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए शुरू कराया जाएगा। इसके लिए स्टाफ की व्यवस्था की जा रही है। फिजिशियन की कमी पर उन्होंने कहा कि शीघ्र ही यहां विशेषज्ञों की तैनाती की जाएगी। इससे पूर्व स्वास्थ्य सचिव रंजन कुमार ने स्थानीय होटल में स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ आसपास के जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। उनकी मौजूदगी में ही आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी लॉन्च किया गया। डॉक्टर भूदेव, डॉक्टर चित्रेश, डॉक्टर अमन, डॉक्टर नीरज आदि मौजूद रहे। जिला अस्पताल आप आए, यहाँ का निरीक्षण भी किया, किस तरीके की व्यवस्था है, नहीं क्या सुधार की व्यवस्था है? ये अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में हम लोगों ने पूरा मैपिंग कराया है ट्रॉमा सेंटर और जो ब्लैक स्पॉट्स हैं जो गृह विभाग से मिला था, और उसका पूरा हम लोगों ने जीआईएस प्लानिंग भी कर रखी है। और हम लोग अब उस स्थिति में हैं कि 112 और जो कंट्रोल रूम है नेशनल हाईवे के, उससे इंटीग्रेट करके अब जो है जहाँ पे कोई एक्सीडेंट होती है, जहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स पे इमीडिएट कॉल करने पे उनको पता रहेगा कि किस मेडिकल कॉलेज या किस ट्रॉमा सेंटर पे जाना है। उसी कड़ी में कई राउंड बैठकें हुई है, जिसमें कि अब एक मामला बचा है कि मथुरा में, क्योंकि नेशनल ये हाईवे पे स्थित है, यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। उसी के लिए आज चूँकि एवीडीएम की वर्कशॉप थी, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा है कि कहाँ पे ट्रॉमा सेंटर हम लोग स्थापित कर सकते हैं। उसकी चर्चा हम लोगों ने सीएमएस, सीडीओ साहब और सीएमओ साहब से किया है, और इन्होंने कुछ रिपोर्ट भी भेजी हैं जिसमें एचआर की आवश्यकता, उपकरण की आवश्यकता, वो सभी का हम लोग देख के यहाँ पे हम लोग निर्णय लेंगे ट्रॉमा सेंटर बनाने के। बहुत जल्दी यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर मथुरा में हम लोग शुरुआत कर देंगे, ताकि ये कंप्लीट हो जाए हमारी पूरे प्रदेश की सारे ब्लैक स्पॉट्स, और जहाँ भी एक्सीडेंट प्रोन है वहाँ पे इमीडिएट उनको मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए, ताकि उनका जो गोल्डन आवर है उसको बचा सकें। सर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का भी आपने निरीक्षण किया, यहाँ की व्यवस्थाओं को देख के कितना संतुष्ट नजर? काफ़ी साफ सुथरा दिख रहा है, और जिस तरह से पूरे अभियान चल रही है पूरे प्रदेश में, हम लोगों ने कई जियो जारी किए हैं, जिसमें हमने सुबह 6 बजे निरीक्षण का और रात में भी जो हेड ऑफ द हॉस्पिटल्स हैं उनको देखने का, और जो जिससे आम जन जुड़ा है उन सब की फैसिलिटी यूज करने का, डॉक्टर दवाई की उपलब्धता से लेकर सारे सर्विसेज उपलब्धता, वो सभी चीज़ें सुनिश्चित करने के लिए हम लोग प्रयासरत रहे, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। सीएमएस साहब का लगातार प्रयास रहता है सर, और उनका प्रयास किया भी जा रहा है कि सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक भी यहाँ उपलब्ध हो गए हैं। इसको लेकर के क्या करवाया जा रहा है? इस बार हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि जो स्पेशलिस्ट कोटे के जो पद थे उसमें एक प्रावधान है कि सुपर स्पेशलिटी स्पेशलिस्ट आते हैं तो उनको जल्दी से हम लोग प्रमोशन देते हैं। उसका उल्लेख हम लोगों ने कमीशन को भेजा है कि कुछ पद आरक्षित करके हम लोग किया, ताकि इस कैटेगरी में वो आएंगे सुपर स्पेशलिटी, तो उसको हम लोग जल्दी प्रमोशन देके उनको इंटीग्रेट करेंगे इसमें। मथुरा में सर, क्योंकि एक धार्मिक क्षेत्र है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मथुरा भी आवागमन रहता है, शासन की मंशा भी बहुत बेहतर है, ऐसे में उनको बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इसको लेकर भी कोई दृष्टिगत किया? हाँ बिल्कुल, पूरा फोकस ये है कि पूरा जो सिस्टम है वो आम आदमी के पास से पास पहुँचे, और जहाँ पे इस तरह की जो एरिया है जहाँ पे ज़्यादा लोग विजिट करते हैं वहाँ विशेष एहतियात बरता जाता है, काफ़ी अलर्ट रहते हैं, इनकी स्कीम्स बनी रहती है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जैसे है वो लगभग 5000 की आबादी पे हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 16 से ज़्यादा लैब टेस्ट और कई डीएल दवाई वहाँ उपलब्ध है, ताकि वहाँ टेलीमेडिसिन की भी सुविधा है। तो हम लोग लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को एक्सपेंड करके लोगों तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं।